अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग विद सायरा। मक्का मुकर्रमा से मस्जिदुल हरम के बिल्कुल पास एक बहुत प्यारी ज़ियारत है जिसका नाम है मस्जिद जिन। आज इस व्लॉग में मस्जिद जिन दिखाऊंगी, अंदर से भी और बाहर से भी। खाने काबा के करीब बहुत सारी ज़ियारतें हैं, लेकिन ज़ायरीन को पता ना होने की वजह से वो उनकी ज़ियारत नहीं कर पाते। तो आप ये व्लॉग ज़रूर देखा करें ताकि आपकी टाइम सेविंग हो और आप इन तमाम ज़ियारतों से मुस्तफ़ीद हों। तो जनाब, ये जन्नतुल माला वाली रोड है जो कि कबूतर चौक पे जाती है और इसी की लाइन में बिल्कुल ये मशहूर ज़माना मुताम ज़हरा है। ज़हरा रेस्टोरेंट पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है ये। इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सीध में एक गली अंदर की तरफ जा रही है जहाँ पे होटल्स और गिफ्ट शॉप्स हैं, और इसके बिल्कुल जो है मेन रोड पे ये है मस्जिद जिन, ठीक है। और मेन रोड जो है वो सीधा जाएगा कबूतर चौक की तरफ, कबूतर चौक से फिर हरम, और सामने जो है ना निशानी के तौर पे आप याद रखिएगा कि ये ब्लू क्रिएटिव वॉल है जो कि बहुत मशहूर है और ये कबूतर चौक की निशानी भी है, ठीक है। इस वक्त यहाँ पे असर की नमाज़ बाजमात हो चुकी थी और जैसे ही जमात उठी है यहाँ पे एक छोटा मोटा सा बाज़ार लग गया था जहाँ पे जो है चादरें बिछा के बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जो है वो बेच रहे थे। वही रिवायती ज्वेलरी है जिनमें कड़े और चेन है, लॉकेट्स वगैरह है। इसके अलावा काजल होता है इनके पास, तस्बीह वगैरह होती हैं, स्कार्फ होते हैं। 2 रियाल, 3 रियाल, 5 रियाल, 10 रियाल में जो है ये लोग बेच रहे होते हैं हरम के पास। ये खातून जो है वो स्कार्फ बेच रही थी जो कि छोटा 5 रियाल और बड़ा 10 रियाल का होता है। हर स्टॉल पे ना बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा था, पता नहीं लोग ख़रीद रहे थे या सिर्फ देख रहे थे, मालूम नहीं। लेकिन नहीं तो यहाँ पे तकरीबन 18-20 जो है ना वो स्टॉल यानी चादर बिछा के लोग जो हैं वो बेच रहे थे। फिर यहाँ पे मस्जिद जिन के बारे में थोड़ी सी तफसील नज़र आई जो कि अरबी और इंग्लिश में लिखी हुई थी। इसे मैं आपको नरेट करके बताती हूँ। लोग इसके साथ भी पिक्चर्स बनवा रहे थे और इसकी वीडियो जो है वो यादगार के तौर पे रख रहे थे। एनीवेज, इस पे जो है वो लिखा हुआ था कि मक्का की जितनी भी तारीख़ी मकामात हैं उनमें मस्जिद जिन भी एक बहुत अहमियत की हामिल जगह है, ज़ियारत है, जो कि खाने काबा के ग्रैंड मॉस्क के साथ ही है। और इसकी तामीर जो है वो 9वीं सदी के शुरू में हुई थी। इसका नाम मस्जिद जिन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नों के गुरूहों से मुलाकात की थी। मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि ताइफ में जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देने गए थे इस्लाम की, तो वहाँ के लोगों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था। वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइंतहा गमगीन थे। अल्लाह ताला ने उनका गम हल्का करने के लिए, उनको तसल्ली देने के लिए जिन्नों को भेजा था जिन्होंने कुरान सुना था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से और बड़े इम्प्रेस हुए थे। उसके बाद ये सेकंड शायद मीटिंग होगी इनकी इस मस्जिद में जहाँ उन्होंने बैत ली थी और इस्लाम कबूल किया था। जिन्हों के ग्रुप ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मुकाम पर रात के वक्त मुलाकात की थी और यहीं पर सूरह जिन भी जो है वो वही के ज़रिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई गई थी। यहाँ पर सूरह जिन की एक आयत भी कोट की है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वही के ज़रिए कि कहो जिन्हों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने क्या ही हैरत अंगेज़ कलाम सुना है। ये सूरह जिन की सबसे पहली आयत है। इसके अलावा इस मस्जिद को जो है वो मुहाफ़िज़ों की मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि पुराने वक्तों में जब इतनी आबादी नहीं थी मक्के में, तो नॉर्थ की साइड से हरम पाक के पास ये आखिरी हद थी जहाँ पे मुहाफ़िज़ जो हैं यानी पुलिस वाले समझ लें, जो कि मक्के में अमन कायम रखते थे, यहीं पे आकर मिलते थे और यहीं पर आके वो जमा होते थे। तो इसे मुहाफ़िज़ों की मस्जिद भी कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक तीसरा नाम भी है जिसे कहते हैं अहद वाली मस्जिद, क्योंकि इसी मस्जिद में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिन्हों के ग्रुप ने इस्लाम कबूल किया था और बैत ली थी। जितनी भी मस्जिदें हैं उनमें ये एक मस्जिद है जिसे किंग अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की ख़ास तवज्जो हासिल है और इसकी जो बिल्डिंग है वो अभी हालिया ही रिनोवेट की गई है। दोबारा से जो है वो कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है और इसको और अच्छे से बनाया गया है। तो ये थी इस मस्जिद की छोटी सी तारीख़ जो इन लोगों ने यहाँ पर जो है लिख दी है ताकि आने वाले को इस मस्जिद की अहमियत का पता चले। माशाल्लाह से कितनी मतलब मुक़द्दस जगह है कि यहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आए थे, बैठे होंगे और बैत ली होगी, बातचीत की होगी। बड़ी प्यारी ज़ियारत है ये मस्जिद जो है वो बड़े बड़े टाइल्स वगैरह से जो है वो कंस्ट्रक्ट की हुई है और यहाँ पर इसका जो है वो कुतबा लगा हुआ है कि ये मस्जिद जिन है निशानी के तौर पर। वैसे ये ज़ायरीन के लिए जो पहली दफ़ा
दफ़ा आते हैं ना, उनके लिए थोड़ी छोटी है, नज़र नहीं आ रही थी, करीब जाने में पता चल रहा था। अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक। तो हम लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। उल्टे हाथ की तरफ ये मस्जिद में मर्दों का पोर्शन है और सीधा हाथ की तरफ एक और एंट्री गेट है जहाँ से लोग आ और जा सकते हैं, और उसके साथ ही बिल्कुल विजिबल नज़र आने वाले अंदाज में जो है वो सीढ़ियाँ हैं, जिससे आप ऊपर चढ़ेंगे तो पूरा का पूरा पोर्शन जो ऊपर का है ना वो लेडीज़ का है। ठीक है, ये ऊपर का जो पोर्शन है ना, मेरा ख्याल है ये तो अभी इन्हीं सदियों में जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये इसकी मंजिलें तो नहीं हुआ करती होंगी, और ये सिर्फ जो है वो मर्दों के लिए हुआ करता होगा। पीछे की तरफ से ये जो अभी जन्नतुल माला वाली रोड है ना, ये वो मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पर मुताम ज़हरा भी आपको नज़र आ रहा होगा, चप्पलें रखने का स्टैंड है, उसके बाद ग्रीन कलर का गेट है जिसके सीधे हाथ की तरफ जो है वो लेडीज़ के लिए वॉशरूम है। यहाँ पे बैतुल खुला और वज़ू करने की जगह है, नहाने का इंतज़ाम नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम अंदर दाखिल होते हैं तो ये कारपेट कोई इतना सॉफ्ट और मोटा कारपेट था कि बस। अच्छा, यहाँ पे ना इस मस्जिद में एक बात मैंने नोट की कि थोड़ी अजीब सी बू फैली हुई थी। हालांकि और भी बहुत सारी मस्जिदों में हम गए हैं, मस्जिद आयशा वगैरह है जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन ऐसा मतलब ऐसी अजीब सी बू कहीं और नहीं थी। वैक्यूम क्लीनर रखा हुआ था अंदर, साथ में एक चलता हुआ रेफ्रिजरेटर था जिसमें आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, खाना वगैरह, और सीलिंग फ़ैन था, एसी स्प्लिट लगा हुआ था, और यहाँ पे खिड़कियाँ भी बनी हुई थी। मैंने बताया था ना असर की नमाज़ बाजमात हो चुकी थी, तो इसलिए इस मस्जिद में अभी रश नहीं था। और पीछे की गली जो है आपको मैं दिखाती हूँ कि सामने जो है ये होटल था अल सुलेमानिया, और इसकी जो है सीधे हाथ की तरफ जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था कि जन्नतुल माला का ही हिस्सा है, क्योंकि जन्नतुल माला की ना पीछे की तरफ है, बिल्कुल सामने जो है ना वो कम पोर्शन है, और ज़्यादातर जो है जन्नतुल माला पीछे की साइड पे है इन गलियों के। फिर उसके बाद ये होटल काफ़ी बड़ा था, और इसके नीचे रिवायती वहीं गिफ्ट शॉप्स थी। इस गिफ्ट शॉप पे भी जो है वो नॉर्मली वही चीज़ें नज़र आ रही थी जो हर गिफ्ट शॉप पे होती हैं, यानी कि छोटी तस्बीहां, बड़ी तस्बीहां, ज्वेलरी, इतर, मेकअप वगैरह। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताती चलूँ, क्योंकि मस्जिद जिन है और जिनों के पुरखों ने यहीं पे इस्लाम कबूल किया था, तो दुनिया भर से जिन यहाँ आते होंगे ज़ियारत के तौर पे। मुझे तो ये औरतें भी जो है ना वो जन्नात लग रही थी, और यकीनन यहाँ पे ना बड़ी पुरअसरार सी फीलिंग होती है जब आप अकेले होते हैं। ऐसा मैं नहीं, बाकी तमाम लोग भी जो है ना वो फ़ील करते हैं। खैर, उम्मीद है आपको ये ज़ियारत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।